वैसे तो यूपी चुनाव में पूरा भी 1 साल बाकी है, लेकिन पार्टियों ने दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में भर्ती करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में 2 मुस्लिम नेताओं को साइकिल पर बिठा लिया। कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल कराया। बीएसपी के 3 बार के एमएलए रहे अनीस अहमद को भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। इससे पहले कि ओवैसी की एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में घुसकर इन मुस्लिम नेताओं को अपना बना ले, अखिलेश यादव ने दोनों को समाजवादी बना दिया। उत्तर प्रदेश में 80-20 की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव का वो जो 20 को बचाने का प्लान है, उसी के तहत ये भर्तियां पार्टी में की गई हैं। पहले लॉट में अखिलेश ने ज्यादातर भर्तियां मायावती की बीएसपी से छिटके और बिखरे हुए मुस्लिम नेताओं में से की। कहा कि इससे पीडीए पावर और बढ़ जाएगी। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। असल में आजम खान के जेल जाने पर भी अखिलेश के पास मुस्लिम नेता तो हैं, लेकिन उन्हें एक डायनामिक मुस्लिम नेता की तलाश है जो उनके मुस्लिम वोटों को बिखरने न दे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद इसीलिए चुने गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं। हालांकि पर्सनल नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं पर्सनल नहीं बोलना चाहिए, अपनी आईसाइट चेक करा लो। आपके लिए पर्सनल नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी आईसाइट चेक करा के रखो। तो दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ। अच्छा, अखिलेश जो है वो बात बहुजन की जरूर करते हैं, लेकिन इसमें भी फोकस उत्तर प्रदेश के 20 यानी मुसलमानों पर रहता है। और इस चिंता की वजह बड़े और छोटे ओवैसी का वो खुला ऐलान कि अब वो यूपी की तरफ रुख कर रहे हैं। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। कम से कम मैं खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं लड़ा क्यों नहीं, मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे, तुम्हारी नींद को हराम करेंगे। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। तो ओवैसी खुला ऐलान कर चुके हैं कि यूपी की 48 सीटों पर असर डालेंगे। समाजवादी पार्टी की दुकान बंद करवाकर खुद मुसलमानों के लीडर बनेंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो आबादी है करीब 19%। विधानसभा की जो कुल 403 सीटें हैं, उनमें से 143 सीटों पर जो मुस्लिम वोटर है वो खासा असर रखता है। इनमें 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 30% से ज्यादा है, 70 सीटों पर 20% से ज्यादा है। 2022 में मुसलमानों के करीब 79% वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी को मिले थे। उसके 111 विधायकों में 34 मुस्लिम विधायक चुनकर आए। लेकिन इस बार ओवैसी फैक्टर सामने है, जो बिहार और महाराष्ट्र में ट्रेलर दिखाने के बाद दावा यह कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब पूरी पिक्चर दिखाएगा। इसीलिए कांग्रेस का बीपी भी हाई है, जो यूपी में अखिलेश की अभी तक तो पिछलग्गू बनी हुई है। ज्वाइन करा, उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। और इतने ही बेचैन अखिलेश भी हैं, इसीलिए अभी से लग गया है कि क्यों ना ओवैसी की पतंग उड़ने से पहले यूपी के सारे मुस्लिम नेताओं को वो अपनी साइकिल पर बिठा लें। इसी काम में वो लग गए हैं। अखिलेश के पास अभी अफजाल अंसारी, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, मुहिबुल्लाह नदवी, आलम बदी जैसे मुस्लिम चेहरे हैं। इस लिस्ट में अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद, फूल बाबू, इनको जोड़ लीजिए आप। इसके बाद उनका अनुमान ये है कि ये सब मिलकर तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी फैक्टर को यकीनन फेल कर देंगे। अब यूपी में किसी वक्त मायावती ने मुस्लिम और ब्राह्मण का एक कॉम्बिनेशन बनाया था। आज अखिलेश भी वैसी ही कोशिश में जुटे हुए हैं। जब उन्होंने मां अहिल्याबाई की तस्वीर देकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पार्टी में वेलकम किया। नसीमुद्दीन की बीएसपी सरकार में कभी तूती बोला करती थी। मिनी सीएम नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहलाया करते थे मायावती के राज में। 7 मंत्रालय उनके पास हुआ करते थे। लेकिन 2017 में बीएसपी से निकाल दिया गया। खुद की पार्टी राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा उन्होंने बनाई, लेकिन पार्टी चली नहीं।
2018 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में पहुंच गए और तब से वहीं थे। हाल ही में कांग्रेस नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह कहकर छोड़ी कि 8 साल से कांग्रेस में तो वो खाली बैठे हुए थे, लेकिन बीएसपी नसीमुद्दीन के मन से आज भी नहीं गई है। नई पार्टी ज्वाइन की, लेकिन करने के बाद पहले ही भाषण में फिसल पड़े। जुबान कैसे फिसली, सुनिए। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो खैर, इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खुद को संभाला, अखिलेश के कसीदे पढ़े। बीजेपी कह रही है ये नसीमुद्दीन भला क्या अखिलेश का नसीब सुधारेंगे। वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने वो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी की किताबों का कुछ हिसाब नहीं किया था। अब वो शायद कोई हिसाब नया लेकर के सपा सुप्रीमो के पास जा रहे होंगे। हिसाब किताब करने वाली पार्टियां हैं, वोट बैंक, बैंक बैलेंस, यही सब उनकी रणनीति का हिस्सा है। तो अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई नया बैंक बैलेंस लेकर के जा रहे होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।